સુરતમાં જૈનોએ રંગેચંગે પર્યુષણ પર્વની ઉજવણી કરી। સિટી લાઇટમાં વિશાળ ધર્મસભા યોજાઈ અને જૈનોએ સંવત્સરીની ઉજવણી કરી। મચ્છામી દુક્કડમની ભાવના જો દરેક વ્યક્તિમાં જાગૃત થાય તો યુદ્ધ બંધ થાય અને શાંતિ સ્થપાય, સાથે જ આતંકવાદ અને ભ્રષ્ટાચાર જેવા દૂષણો પણ નાબૂદ થઈ શકે છે। સુરતમાં રંગેચંગે ઉજવણી થઈ રહી છે। સુરતના સિટી લાઇટ વિસ્તારમાં આવેલા તેરાપંથ ભવન ખાતે જૈન શ્વેતાંબર તેરાપંથ દ્વારા વિશાળ ધર્મસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેને સંબોધિત કરતા યુગ પ્રધાન આચાર્ય શ્રી મહાશ્રમણજીના યાજ્ઞાનુવર્તી મનુશ્રી ઉદિત કુમારજીએ કહ્યું કે વ્યક્તિએ મૂંઝવણોમાં પણ મધુરતા રાખવી જોઈએ। પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન મુનિના સાનિધ્યમાં તપસ્યાનો ઉપક્રમ પણ ખૂબ જ સારી રીતે ચાલી રહ્યા છે। સેંકડો અઠાઈ હજારો ઉપવાસ અને તપસ્યા અવિરત ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે આંતરિક અવગુણોને નાબૂદ કરીને વ્યક્તિના મૂળભૂત સંસ્કારો ફરીથી જાગૃત થાય તે પ્રકારની સમજ આપવામાં આવી રહી છે। આંતરિક પાપને નાબૂદ કરીને પ્રેમ અને આત્મીયતાનું વાતાવરણનું સર્જન કરવામાં આવે અને સાથે જ વ્યક્તિના મૂળભૂત સંસ્કારો ફરીથી જાગૃત કરવાની સમજ આપવામાં આવે છે। ત્યારે મુનિ અનંતકુમારે જણાવ્યું હતું કે મિચ્છામી દુક્કડમની ભાવનામાં દરેક વ્યક્તિમાં જાગૃત થાય તો દરેક સમસ્યાનો હલ થઈ શકે છે। આજે કોઈ પોતાની ભૂલ માનવા કે સ્વીકારવા કે માફી આપવા તૈયાર નથી, ત્યારે મિચ્છામી દુક્કડમની ભાવના જો દરેક વ્યક્તિમાં જાગૃત થાય તો યુદ્ધ બંધ થાય અને શાંતિ સ્થપાય, સાથે જ આતંકવાદ અને ભ્રષ્ટાચાર જેવા दूषणों पर नाबूद થઈ શકે છે। हम सब जानते हैं कि संसार में जितने भी धर्म हैं सबका अपना अपना कोई न कोई विशेष पर्व है, विशेष त्यौहार है, विशेष फंक्शन है। मुस्लिम को देखें उनके रमज़ान सबसे बड़ा पर्व है, क्रिश्चियन को देखें उनके क्रिसमस सबसे बड़ा पर्व है, हिंदुओं का सावन मास सबसे पवित्र माना गया। वैसे ही जैन धर्म में सबसे बड़ा पर्व पर्युषण महापर्व माना गया। पर्युषण महापर्व विशेष रूप से धर्म आराधना करने का, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा था कि त्याग धर्म है, भोग धर्म नहीं है। तो इस दिनों में विशेष रूप से श्रावक, श्रद्धालु, धार्मिक जन त्याग की दिशा में आगे बढ़ते। आज के दिन 8 दिनों का पर्युषण महापर्व, उसमें विशेष आज का दिन मेन यूँ कहें कि पहाड़ के ऊपर शिखर का संवत्सरी महापर्व जिन्हें बोला जाता है। आज के दिन पूरे देश में विदेश में लाखों लोग उपवास करते हैं, सिर्फ पानी के आगार पर एक दिन बिताते हैं। जहाँ जहाँ पर साधु संत हैं वहाँ पर दिन भर भगवान महावीर का जीवन सुनाया जाता है, उत्तरवर्ती आचार्यों का जीवन बताया जाता है, और शाम के समय इस पर्व का जो दिल है, हार्ट है, वे शाम के समय प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण का अर्थ यही है कि हमारे जीवन में एक साल का, जिसको संवत्सरी प्रतिक्रमण कहा जाता है, कि एक साल में हमारे द्वारा जो कुछ भी गलती हुई हो, किसी का दिल दुखा हो, किसी के दिल में कुछ हमारे वचनों से चोट पहुंची हो, हमारे आचरण से किसी के मन में कुछ आ गया हो, तो उस भूलों को भूलने का, स्वयं के भीतर आत्मनिरीक्षण करने का पर्व ये प्रतिक्रमण संवत्सरी महापर्व का। इस समय धार्मिक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं स्वयं को साफ करूं, मेरे भीतर जितनी भी गंदगी है, भूले हैं, जो मैंने गलतियां की उन्हें दूर करने का प्रयास करूं और दूसरों को माफ़ करने का प्रयास करूं। कि दूसरे ने यदि कोई गलती की है तो इस दिन में सबको माफ़ करने का प्रयास करूं, तो साफ होने का और दूसरों को माफ़ करने का प्रयास, दूसरों से खमत खाना करना, मिच्छामी दुक्कड़म लेने का ये पर्व है। कि इस पर्व के दिन अधिक से अधिक लोग अपने आत्म की विशुद्धि की दिशा में और आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का चरित्र विशेष रूप से बांटा जाता है। तो इस पर्व पर हर एक धार्मिक व्यक्ति ये मन में संकल्प करे कि मैं साल भर में मेरे से जो कुछ भी हुआ हो उन्हें छोड़ने का प्रयास करूं, और यही भावना एक दूसरे को माफ़ करने की और क्षमा मांगने की, दूसरों से क्षमा मांगने की और दूसरों को माफ़ करने की भावना यदि सब जगह पर आ जाए
सारे धर्मों में आ जाए, सब जगह पर हर एक मनुष्य के भीतर आ जाए, तो जो आज हम देखते हैं कि परिवार परिवार भाई भाई अलग हो रहा है, पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स हो रहा है, एक समाज एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से दूरी बना रही, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा, ये सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। तो ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व संवत्सरी महापर्व, इस पर्व पर हर एक धार्मिक व्यक्ति, हर एक मानव इनसे प्रेरणा लेकर स्वयं को साफ और दूसरों को माफ़ करने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से उनका जीवन कल्याणकारी बन सकता है, ये हमारी भावना। अरविंद राठौड़, ABC न्यूज़ गुजरात, सूरत।